दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ 3 लेयर का गाउन बनाना सिखा रही हूँ। जैसे देखिए मैंने ये वेयर किया है, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी वीडियो में। तो इस टाइप का मैं आपको लॉन्ग गाउन दिखा रही हूँ, बनाना सिखा रही हूँ। तो पहले इसके लिए हम इसके मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी फुल लेंथ है 59। तो 59 में हम माइनस करेंगे बॉडी के लिए 16 इंच, तो ये हमारा आएगा 43। 43 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी हम जितने लेयर बनाएंगे उतने में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 43 को हम 3 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 49 समथिंग। तो हम इसे राउंड फिगर 14 हाफ ले लेंगे। तो उसमें हम 14 हाफ में हम एक प्लस करेंगे तो हो गया हमारा 15 हाफ इंच। तो ये जो हमारी नीचे बॉडी की जो नीचे वाली लेयर बनेंगी वो हमारी 14 हाफ बनेंगी। तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करके 15 हाफ कट कर लेंगे। बॉडी हम लेंगे 16 इंच, तो 16 में हम 1 इंच प्लस करेंगे। ये आपको कटिंग के वक्त पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो बॉडी में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 17 इंच। चेस्ट है हमारी 25.5 इंच हाफ में, तो फुल हो गया हमारा ये 51 इंच। ये थोड़ा हेवी साइज का है दोस्तों, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ये 25.5 ये हाफ में है, यानी ये रेडी ड्रेस का नाप है, तो रेडी ड्रेस का नाप हाफ में आता है। वेस्ट है हमारी 24 इंच और नेक ब्रॉडनेस है हमारा 6.5 इंच। फ्रंट नेक है हमारा 8 इंच, बैक नेक हमारा 9 इंच है, शोल्डर 14 है। स्लीव लेंथ हमने फुल ली है 22 इंच। बाद में हम इसको चेक करेंगे कि कपड़े के अकॉर्डिंग हमारी स्लीव अगर कुछ पैटर्न बनता है तो हम पैटर्न बना के तैयार करेंगे। स्लीव राउंड है हमारी 5.5 इंच। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बन के आ जाएगा। देखिए ये है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो गई बॉडी, इसे हम बॉडी कहेंगे। और ये है हमारी 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये हमारी स्लीव है। तो कपड़े के अकॉर्डिंग हम कटिंग करने के बाद हमको आइडिया मिल जाएगा कि हमें हमारी ये स्लीव किस पैटर्न में बनके तैयार आएगी। तो ये हो गई हमारी स्लीव। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको फुल कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों गाउन बनाने के लिए मैंने ये वाली जो हमारे पास पुरानी साड़ी थी वो ली है, और ये इसी साड़ी का पल्लू है। पल्लू को मैंने अलग कर लिया है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 5 मीटर क्रेप वाला लाइनिंग लिया है। आप चाहे आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग सैटिन वगैरह इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने ओल्ड साड़ी ली है, ये कस्टमर की ही है। तो इसी में मैं आपको लेयर गाउन बना के दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पल्लू वाले में मैं बनाऊंगी बॉडी दोस्तों, जो ऊपर की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉडी आती है वो बॉडी में इस पल्लू में बनाऊंगी। तो इसको भी मैं पहले साइड रख देती हूँ। और देखिए दोस्तों ये हमारी साड़ी कुछ इस तरह से है। इसी में हम 3 लेयर की कटिंग करेंगे और इसी से हम स्लीव्स भी लेंगे। तो पहले अस्तर को कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें से जो भी लेयर वगैरह है उसे कट कर लेंगे। ये 5 मीटर मैंने क्रेप वाला फैब्रिक लिया है, अच्छी क्वालिटी का। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद के हिसाब से कोई भी लाइनिंग ले सकते हैं। तो देखिए लाइनिंग को मैंने ऐसे खोल लिया है। पहले हम इसकी बॉडी कट करेंगे। तो बॉडी कट करने के लिए पहले मैं इसे ऐसे 2 फोल्ड कर लूंगी। 2 फोल्ड करने के बाद हमारे बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों बॉडी के अकॉर्डिंग हम कैसे लेना, तो इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों चेस्ट है हमारी 25.5 इंच, तो 25.5 का हाफ हुआ 39, 13 प्लस 13.7.5, हम 14 ही मानकर चलते हैं। तो दोस्तों चेस्ट है हमारी 25.5, तो उसको हम हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 12.75। हम 13 मानकर चलते हैं राउंड फिगर, उसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे तो ये हो गया हमारा 15 इंच। तो ध्यान रखिए दोस्तों लंबाई में हमारा कम से कम 17 इंच होना चाहिए, और चौड़ाई में इसकी जितनी हमारी चेस्ट है प्लस मार्जिन ऐड करके 15 इंच, तो हमारा उतना आना चाहिए।
तो देखिए पहले मैं इसकी, तो देखिए दोस्तों ये हमारी लंबाई आ रही है 2 फोल्ड में 20 इंच। तो यहाँ से तो हमारा वेस्ट का साइज नहीं आएगा, तो हमें ऐसे ही फोल्ड करना पड़ेगा, ऐसे हमें फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से तो हमारा आ ही जाएगा, यहाँ से देखिए 15.5 इंच हमारा आ रहा है। तो पहले मैं इसे कट करके अलग कर लेती हूँ, इससे हमें आगे के काम करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। हमारा शोल्डर है दोस्तों 14 इंच, तो 14 का हाफ हो गया 7। आर्म होल भी मैं 7 ही लूंगी, जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे। देखिए 7 इंच मैंने आर्म होल ले लिया है। अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। बॉडी लेंथ है हमारी 16 इंच, तो 16 में हम 1 इंच प्लस करके 17 लेंगे। 17 पर मैंने एक मार्कर लिया और 17 पर ही हम इस तरफ एक मार्क लगा लेंगे। इससे क्या है, हमें निशान लगाने में आसानी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों निशानों को भी मैंने मिला लिया है। पहले हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट हम मान के चलते हैं 13 इंच। 25 हमारा 25 हाफ हमारी चेस्ट आ रही है हाफ में, तो हम 26 मानकर चलते हैं। इससे क्या हमें हिसाब लगाने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैं 13 इंच पर एक मार्क करूंगी और 2 इंच मार्जिन पर एक मार्क करूंगी। यहाँ से हमारा 7 इंच आर्म होल आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्क करके इन दोनों निशानों को मिला लूंगी। तो इतना तो हमारा हो गया दोस्तों। अब हम इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमारी शोल्डर है इसका हम हाफ करेंगे। तो 7 का हाफ 3.5। अब हम गोलाई देने के लिए सेंटर में एक लकीर निकालेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और इसे हम हल्के से आर्म होल की गोलाई दे देंगे फ्री हैंड पे। अगर आप चाहे तो इसके लिए फर्नीचर की मदद भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए मैं 1/2 इंच अंदर मार्क करूंगी और इस निशान को इस निशान से मिला लूंगी। तो देखिए दोस्तों इन दोनों निशानों को मैंने मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर 0.75 पर मार्क करूंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने अंदर मार्क किया है 1/2 इंच का, वहां से मैं इसे फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। तो देखिए कितने आसानी से हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी हो गई है। तो ये फॉर्मूला बिगिनर्स के लिए बहुत यूज होगा दोस्तों। नेक ब्रॉडनेस है हमारा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच का आधा 3.25। 3.25 पर मैं एक मार्कर लेती हूँ। शोल्डर डाउन करूंगी मैं 1/2 इंच। अब हम इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे। शोल्डर डाउन करना भी कंपलसरी होता है दोस्तों, इससे क्या है हमारे शोल्डर नहीं गिरते। वेस्ट है हमारी 12 इंच, चेस्ट है हमारी 24 इंच, तो 24 को हम हाफ करेंगे तो आया 12 इंच। 12 इंच में हम 2 इंच मार्जिन प्लस करेंगे और मैं 1/2 इंच की प्लेट डालूंगी। तो प्लेट के लिए मैं 1/2 इंच ऐड करके यहाँ पर 12.5 इंच और 2 इंच मार्जिन ऐड करके निशान लगा लूंगी। तो देखिए दोस्तों ये दोनों निशान तो हमारे हो गए हैं। अब हम इसको मिला लेंगे, इसको और इसको पहले मिलाएंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी
मार्जिन की लाइन है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा, तो देखिए दोस्तों बॉडी का हमारा फुल मार्किंग हो गया है। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फुल मार्किंग हो गया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारा पूरा ये मार्किंग हो गया है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं इस पर कटिंग कर लूंगी। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। सॉरी दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गई। नीचे से हम यहाँ पर एक राउंड शेप देंगे ताकि हमारे बॉडी में झोल ना आए। तो इसके लिए जितना भी हमने मार्जिन ऐड करके जितना भी लिया है, ये 14.5 इंच के करीब आ रहा है। तो 14.5 इंच का जितना भी हाफ आएगा उस पर हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और 1 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और इन दोनों निशानों को हम, इस निशान को और जो मिडिल वाला मार्क है उसे हम मिलाकर एक निशान लगा लेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी में झोल नहीं आएगा, परफेक्ट इसकी शेप बनके तैयार आ जाएगी। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैं शोल्डर डाउन से स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी बॉडी कट के तैयार आएगी। तो पहले मैं इस पर नॉचेस लगा लेती हूँ, क्योंकि नॉचेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। पहले मैं एक सेंटर में लगाऊंगी, एक नेक ब्रॉडनेस पर और एक चेस्ट पर और एक वेस्ट पर। नीचे से भी मैं एक सेंटर में लगा देती हूँ, इससे हमें लाइनिंग अटैच करने वक्त यूज में आएगा। फ्रंट आर्मोल में इसका अभी नहीं कट करी हूँ दोस्तों, फ्रंट आर्मोल में इसका बाद में कट करूंगी मेन फैब्रिक की कटिंग हो जाने के बाद। अब हम इसका नीचे वाला जो बॉटम का घेर है वो कट कर लेंगे। ना भी ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक बचा है उसे मैं पूरा घेर में यूज करूंगी। तो उसके लिए देखिए, पहले मैं इसको ऐसे 2 फोल्ड करूंगी, 2 फोल्ड करके इसको ऐसे बिछा लूंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं 2 कॉर्नर उठाऊंगी और इसे ऐसे इस तरफ को मिला लूंगी। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे त्रिकोण में सेट कर लिया है। तो दोस्तों, बॉडी को माइनस करने के बाद ये हमारा आ रहा है 43 इंच। तो 43 से हम लगभग 2 या 3 इंच कम कट करेंगे। और अब हम यहाँ से वेस्ट की गोलाई कितनी लेंगे तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। वेस्ट है हमारी हाफ में 24 इंच। तो दोस्तों, इसकी गोलाई हम कैसे लेंगे, तो वेस्ट है हमारी हाफ में 24, तो हम फुल वेस्ट की मार्किंग लेंगे। फुल वेस्ट की मार्किंग है हमारी 48, तो 48 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 16 इंच। तो 16 इंच में मैं पूरे में पहले मार्क कर लेती हूँ। इंच का हमें घेर चाहिए, तो पहले मैं देख लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 41 इंच तक आ रहा, 41 इंच तक आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 41 इंच मार्क कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने 41 इंच लिया है। मेन फैब्रिक की हमारी लंबाई आ रही है 43, तो उससे 2 इंच कम मैं
41 इंच यहाँ पर ले रही हूँ, तो हम हाफ इंच इसमें, हाफ इंच 1 इंच हमारा फोल्ड करने में चला जाएगा, तो ये हमारा मेन फैब्रिक से 3 इंच कम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक हम देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 55 इंच। ये हमारा 55 इंच आ रहा है, तो हम पूरे में 55 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस पर पहले मैं एक वेट लगा लेती हूँ ताकि ये हमारा हिले ना। तो देखिए दोस्तों पूरे में मैंने 55 इंच पर मार्क कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो अब हमारे यहाँ से जो कलियां जो कम आई हैं दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, पहले ऐसे उठाएंगे और इसे ऐसे रख देंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसे तो हमारा कम पड़ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बिछाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा आ रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ बीच से कट कर दूंगी। ऐसे मैं इसको 2 हिस्सों में बांट लेती हूँ। तो देखिए 2 कलियों के लिए हमारा ये कपड़ा कट के आ चुका है। मैं इसमें आपको सिलाई करते वक्त आपको इसकी कली जोड़ के आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने का भी बता दूंगी। तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। अब हम यहाँ से ऊपर से भी इसकी वेस्ट की गोलाई कट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। तो देखिए दोस्तों बॉटम घेर भी हमारा बनके तैयार हो चुका है, और ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसे हम नेक बनाने में यूज करेंगे। फाइनली हमारे पूरा अस्तर कट हो चुका है। अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा फ्रिल बन के तैयार आ जाएगा। जैसे मैंने ड्रेस वेयर किया है उसी तरह से ये हमारा, आप जो कटिंग किया है मैंने ड्रेस, उसी तरह से ये ड्रेस आपका बन के तैयार आएगा। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, तो ब्लाउज के कपड़े को मैं बॉडी पार्ट में यूज करूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों पल्लों को ऐसे बिछा लिया है। यहाँ पर हमारा दोनों तरफ कपड़ा कम पड़ रहा है, तो उसे मैं, ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पर बच रहा है उसे मैं यहाँ पर ऐड करके इसको सिलूंगी। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए एक पल्ला हमारा कट गया है। थोड़ा हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ के कट करना है दोस्तों, बाद में हम इसको जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके हटा देंगे। अब देखिए ये जो भी फैब्रिक हमें यहाँ पर कम पड़ रहा है उसे हम यहाँ पर दोनों तरफ अटैच कर देंगे। तो इसे भी मैं 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। बॉडी पार्ट भी हमारा कट चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। दोस्तों ये देखिए साड़ी हमारी पूरी ऐसी है, नीचे हमारा यहाँ पर इस तरह से डिजाइन अलग से आया हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, स्लीव में एल्बो कट करूंगी दोस्तों। यहाँ पर एल्बो तक कट करके यहाँ से मैं इसको आगे से फ्रिल अटैच कर दूंगी। तो इससे क्या है, हमारे गाउन की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। देखिए तो देखिए दोस्तों स्लीव्स कट करने के लिए
हमें कपड़ा फोर फोर पार्ट में चाहिए और फोर पार्ट में हमें इसकी लंबाई 13 इंच चाहिए। 13 इंच मैंने कैसे नापा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, चेस्ट है हमारी 26, तो 26 का हाफ हमें चाहिए। टोटल जितना भी हमारा चेस्ट होगा, चेस्ट का 1/4 हमें यहाँ पर चाहिए स्लीव कट करने के लिए। तो देखिए 13 इंच यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो इतना फैब्रिक मैं कट कर लेती हूँ, पहले थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट कर लेती हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों, ये नीचे से हमारा ये जो हमारा फ्लावर आ रहा है वो हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नीचे लेयर में, थर्ड लेयर में इसको यूज करेंगे। तो देखिए ये मैं स्लीव्स में यूज करूंगी, एल्बो स्लीव्स के लिए। बाद में ये जो डिजाइन आया है इसे मैं यहाँ पर आगे फ्रिल में कट कर लूंगी। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैं थर्ड लेयर में कट करूंगी, बाकी हम इसे कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिजाइन पूरा अलग से बन के आया है। और ये वाला जो फैब्रिक है इसे मैं दोनों लेयर में, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेयर में इस कपड़े को यूज करूंगी। तो लेयर की लंबाई देखिए हमारी 14.5 है और इसे हम 1 इंच मार्जिन ऐड करके 15.5 यूज करेंगे। तो देखिए 15.5 ही हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो मैं इसे पूरा अलग कर लेती हूँ पहले। देखिए इसको मैं देख सकते हैं यहाँ से जो डॉट डॉट का डिजाइन है उसको मैं पूरा छोड़ के इस वाले पट्टी को पूरे में कट कर लूंगी। तो देखिए दोस्तों, थर्ड लेयर के लिए हमें इतना सारा कपड़ा कट के आ चुका है। अब ये जो बाकी का कपड़ा है इसमें भी हम लेयर के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो उसके लिए भी हम इसे पहले नाप लेंगे। ये वाला हम, ये भी बॉर्डर हम इसको हटा देंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ये कितना हमें 13.5 यानी 2 इंच कपड़ा हमारा कम आ रहा है। तो हम जितना कपड़ा आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसे भी मैं पहले कट करके इस बॉर्डर को भी साइड कर देती हूँ। दोस्तों इस कपड़े को मैंने पूरा 2 फोल्ड में इसे अच्छे से कट करके बिछा लिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा खींचते हुए पूरा कट कर लूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये 2 लेयर भी हमारे कट के आ चुकी हैं। स्टिचिंग करते वक्त मैं इसको आपको इसकी मेजरमेंट भी बता दूंगी। अब हमारा बाकी हो गया है स्लीव कट करना, तो स्लीव भी मैं आपको कट करके बता देती हूँ। इस वाले बॉर्डर को भी मैं पहले हटा देती हूँ। पहले हम इसको फोल्ड फोल्ड में बिछा लेंगे। यहाँ से आ रहा है 13 इंच, यहाँ से भी ये आ रहा है 13 इंच। तो मैं कहीं से भी इसकी लंबाई ले सकती हूँ, क्योंकि ये कहीं से भी कट करो 13 इंच ही आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे बिछा लूंगी। हो गया हमारा 2 फोल्ड। अब मैं इसको ऐसे करूंगी 4 फोल्ड। इस चौक से मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जितनी लंबाई आ रही है उतना मैं सिल ही ले लूंगी, क्योंकि मेरे कस्टमर की हाइट थोड़ा ज्यादा है। तो उनके एल्बो, ये 13 इंच उनको यहाँ तक लगभग आ जाएगा एल्बो में। तो देखिए 13 इंच मैंने यहाँ पर मार्क किया और 13 इंच पर ही मैंने यहाँ पर भी मार्क किया। शोल्डर डाउन करूंगी मैं 3.5 इंच। शोल्डर डाउन मैंने 3.5 इंच पर कर लिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा अंदर लूंगी
लगभग 2 इंच के करीब। और यहाँ से मैं लूंगी, ये 13 इंच है तो 13 इंच का आधा, 3.25 3 इंच के आसपास है। हम इसको नी का शेप दे देंगे। और स्लीव राउंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ 14 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, इतना मैं ले लूंगी क्योंकि मेरे कस्टमर का तो लगभग मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करूंगी क्योंकि एल्बो का इसकी मार्किंग भी हमारी हो गई है। मैं फ्रंट आर्मोल की भी गोलाई दे देती हूँ फ्री हैंड से। अब हम इस पर कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर सेंटर पर मैं इसका नॉच लगा लेती हूँ। और यहाँ से ये हमारा जॉइंट आ रहा है तो इसे भी मैं अलग कर लेती हूँ। फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली स्लीव्स की भी हमारी कटिंग हो गई है। नीचे से मैं इसको फ्रिल ऐड करूंगी तो वो भी मैं आपको स्टिचिंग पे ही बता दूंगी। तो कटिंग, तो इसी के साथ हमारी कटिंग की वीडियो खत्म हो गई दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका लुक फुल बन के कैसा आएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा फ्रिल बन के तैयार आ जाएगा। जैसे मैंने ड्रेस वेयर किया है उसी तरह से ये हमारा, आप जो कटिंग किया है मैंने ड्रेस, उसी तरह से ये ड्रेस आपका बन के तैयार आएगा।